देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की आज पहली पुण्यतिथि। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। आज देहरादून पहुंचेगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 9 प्रोजेक्ट्स का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे भव्य स्वागत। हरिद्वार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने प्लास्टिक उत्पादन की 1700 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयों की एनओसी को किया निरस्त। उद्योगपतियों ने जाहिर की नाराजगी। हरिद्वार सिंचाई विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर। सिटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हटाया गया अतिक्रमण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। देश के प्रथम सीडीएस जनरल स्वर्गीय बिपिन रावत की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपा मुख्यालय देहरादून में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने स्वर्गीय बिपिन रावत के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज सभी ने ये संकल्प लिया है कि जनरल बिपिन रावत के सपने पार्टी और सरकार पूरा करेगी। वहीं अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी हर वर्ष स्वर्गीय बिपिन रावत की पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन करेगी। जनरल बिपिन रावत जी का असमय हम सब के बीच में से जाना, जहां उत्तराखंड राज्य के लिए तो बहुत बड़ी क्षति हुई, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति थी और उनके बहुत सारे सपने थे। विशेषकर हमारे राज्य उत्तराखंड के लेकर, दूर दराज के क्षेत्रों को लेकर, बागवानी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में अनेकों प्रकार से वो काम करना चाहते थे। हमारे यहाँ के जो नौजवान सेना में जाना चाहते थे, उन सभी के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई हुई थी और उनके असमय जाने से जरूर हम सबको बहुत बड़ा धक्का लगा। एक चेन जो बहुत तेज़ी से चल रही थी उसकी गति धीमी हुई, लेकिन आज क्योंकि उनका ये दिवस आज हमने श्रद्धांजलि दिवस के रूप में यहाँ पर हमने सभी ने उनका स्मरण किया है और ये संकल्प भी लिया है कि हमारी पार्टी, हमारी सरकार उनके जो सपने थे, उनके जो संकल्प थे, जो उनके मन में उत्तराखंड को आगे ले जाने के विचार थे, उनको लेकर हम आगे बढ़ेंगे और हर वर्ष उनको इसी प्रकार से हम लोग उनका स्मरण करके, उनके बताए हुए मार्गों को पुनः स्मरण करके उस पर आगे चलने का काम करेंगे। देश के प्रथम सीडीएस जनरल स्वर्गीय बिपिन रावत की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपा मुख्यालय देहरादून में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने स्वर्गीय बिपिन रावत के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज सभी ने ये संकल्प लिया है कि जनरल बिपिन रावत के सपने पार्टी और सरकार पूरी करेगी। उत्तराखंड लेखपाल संघ के चुनाव में महामंत्री के पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए ताराचंद घिड़ियाल के स्वागत के लिए भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में तहसीलदार विपिन कुमार पंत उपस्थित रहे। इस दौरान महामंत्री ताराचंद घिड़ियाल ने सभी लेखपालों और अधिवक्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लेखपालों को एक भी छुट्टी नहीं मिलती है। रात को खनन माफियाओं पर छापेमारी करते हैं और दिन में तहसीलों में काम करते हैं। लगभग विभाग में रैंकर परीक्षा होती है, लेकिन लेखपालों की रैंकर परीक्षा नहीं होती। कि उत्तराखंड लेखपाल संघ वर्तमान में जिन परिस्थितियों से, जिन ज्वलंत समस्याओं से गुजर रहा है तथा उत्तराखंड लेखपाल संघ की जो ज्वलंत समस्याएं इस समय हैं
सरकार से, शासन से कि जो हमारा युवा लेखपाल है, जो 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुका है, तो उसको पदोन्नति के अवसर समय पर मिलने चाहिए। एक रैंकर परीक्षा की मांग हम करने जा रहे हैं और कर चुके हैं कि 5 साल का युवा जो लेखपाल है उसे पदोन्नति का अवसर प्रदान करने के लिए, और जो लेखपालों की जो मुख्य समस्याएं हैं जो कि लगातार 24/7 वह काम करते हैं, तो हमने एक साप्ताहिक अवकाश की पूरे राजस्व विभाग के कार्मिकों की, उन्हें रोटेशन वाइज सप्ताह में एक अवकाश निश्चित रूप से प्रदान होना चाहिए। देहरादून के सचिवालय में राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के संबंध में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में की गई। सीएम धामी ने कहा कि सहकारिताओं के सर्वांगीण विकास, ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने कई योजनाएं निकाली हैं, जिसमें विकास परियोजना के लिए स्वीकृत धनराशि का बेहतर उपयोग करने पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। राज्य में वोकल फॉर लोकल को तेजी से बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, डॉक्टर धन सिंह रावत और सौरभ बहुगुणा मौजूद रहे। लोहाघाट के उप जिला चिकित्सालय में तैनात महिला फार्मासिस्ट किरण जोशी ने विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी पर अभद्रता और धमकाने के आरोप लगाए हैं और जिला डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन से कार्रवाई करने की मांग की है। फार्मासिस्ट किरण मेहता ने बताया कि पहले विधायक ने ओपीडी में तैनात महिला फार्मासिस्ट से अभद्र व्यवहार किया और फिर स्टोर रूम में मरीजों को हफ्ते भर की दवाई न देने के आरोप में धमकाने लगे। इससे वे मानसिक तनाव का शिकार हुई। वहीं विधायक खुशहाल सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने सिर्फ मरीजों को डॉक्टर की लिखी दवाई देने को कहा था। दूर दराज से आए मरीजों से लगातार इसकी शिकायतें मिल रही थी। जनसेवा करना अगर अपराध है तो ये अपराध बार बार करेंगे। तो दूसरी ओर फार्मासिस्ट संगठन के पूर्व मंडल अध्यक्ष विधायक के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारियों की बात कर रहे हैं। माननीय विधायक श्री खुशहाल सिंह जी अस्पताल में आए और वहां अस्पताल के गेट से ही फार्मेसी लैब कहाँ ये चिल्लाते हुए अंदर आए और सीधे ही फार्मेसी में जाके एक हमारी दूसरी फार्मासिस्ट है जो फीमेल है, पहले उनको बुरी तरह से लताड़ा, उनके संग काफी अभद्रता की और ये उन्होंने कहा कि आप कम दवाइयां दे रहे हैं, जबकि स्टोर की स्थिति पूरे उत्तरांचल में ही, आप उत्तराखंड में हमारे मतलब दयनीय चल रही है, दवाइयां हमको उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं और वो हमको आप 10 दिन की दवाइयां दें, इसके लिए उन्होंने हमको लताड़ा। मैंने इसके लिए अपने संगठन को पत्र दिया है, न्याय हो और विधायक जी को भी ये हो कि वो महिलाओं के संग किस तरह से व्यवहार किया जाता है। तो माननीय विधायक जी द्वारा जो महिलाओं के साथ अभद्रता की गई उसकी हम घोर निंदा करते हैं। हमारे सीएमओ सर हैं, उनसे अपनी शिकायत दर्ज कराएं, लेकिन केबिनों में घुस के और महिलाओं के साथ ढूंढ के उनके साथ जो है मिसबिहेव करना, अभद्रता करना, ये तो कोई सभ्यता का प्रतीक नहीं होगा। अभी हम सीएमओ को ज्ञापन देंगे और अन्य भी प्रशासनिक अधिकारी को भी ज्ञापन देंगे और इसमें जो है संगठन जो है अपने स्वाभिमान के लिए लड़ेगा। अगर हम जनता से चुनकर आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में अगर जनता की पीड़ा को लेकर कहीं पर जाते हैं, अगर उसको अपराध माना जाता है तो हमने वास्तव में अपराध किया है। वरना मेरे पास यहाँ पर एक आपके मडलक साइड से एक पंचेसर से 2 मरीज यहाँ पर आए थे जिन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया। इसलिए डॉक्टर से राय ली गई, डॉक्टर से पूछा गया, डॉक्टर की कहीं गलती नहीं थी, डॉक्टर बिल्कुल अच्छा काम कर रहे थे, उनने उस बात को दोहराया और अपनी दादागिरी को छुपाने के लिए अगर जनप्रतिनिधि को भी दोष मरोड़ते हैं तो इसके लिए जनता खुद देख रही, खुद मीडिया देख रही, खुद मजिस्ट्रेट वहां पर थे वो देख। चंपावत के बाराकोटा के जीआईसी चैमोल और जीआईसी मऊ में एसपी चंपावत देवेंद्र पिंचा के दिशा निर्देश और एसआई मीनाक्षी नौटियाल के नेतृत्व में चंपावत पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें 450 छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। एसआई मीनाक्षी नौटियाल ने बताया कि इस अभियान के तहत पुलिस टीम ने छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम, महिला अपराध और यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया। साथ ही सोशल मीडिया चलाने में सावधानी बरतने की नसीहत भी दी।
उत्तराखंड पुलिस टीम ने यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस एक्ट के बारे में बताया। उसमें यह बताया कि जैसे महिलाओं के लिए जो अपराध होते हैं उसके लिए क्या क्या ऐप हैं, जो नशा मुक्त के लिए भी हमें यहाँ पे बताया गया। और उसमें SOS बटन है जो हम दबा सकते हैं। अगर हम कॉल नहीं कर सकते तो SOS बटन दबा के हमारी रिक्वेस्ट पुलिस ऐप तक पहुँच सकती है, जिससे कि वो हमें दोबारा कॉल करेंगे। बट अगर हम बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं तो वो हमारी लोकेशन ट्रेस करके हम तक पहुँच सकते हैं। लोहाघाट के PG कॉलेज मार्ग में एक बेकाबू बाइक ने राह चलते युवक को टक्कर मार दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना के बाद बाइक सवार बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गया। ये बताया जा रहा है कि जगदीश सिंह धौनी PG कॉलेज में संविदा में कार्यरत हैं, जो घर लौट रहे थे, जिसे कार सवार ने कुचल दिया। घटना के बाद लोगों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश है। लोगों ने पुलिस प्रशासन से बाइकर्स पर नकेल कसने की मांग की है। वहीं एसओ खत्री ने बताया कि बाइकर्स के खिलाफ अभियान तेज किया जा रहा है ताकि उन पर नकेल कसी जा सके। प्रशासन को वहां बैठना चाहिए। जो ये ऊटपटांग बाइक चलाते हैं ना नशा करके, उनकी कस के पिटाई करनी चाहिए। आए दिन वहां पर स्टंट करते हुए बाइक लेकर के निकलते हैं। ये पैदल जा रहे थे किनारे किनारे और पीछे से इनके जबरदस्त टक्कर मारी। इनकी बहुत हालत खराब है, बहुत सीरियस पोजीशन है। पेशेंट की हेड इंजरी है, उसकी वॉमिटिंग और नेजल ब्लीड भी प्रेजेंट है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि कोई इंटरनल इंजरी आ रखी हो हेड में, तो इसलिए सीटी के लिए आगे भेज रखा है और हमने यहाँ पर अपना प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया था। इसको सूचना मिली कि डिग्री कॉलेज गेट के पास एक जगदीश धोनी जो डिग्री कॉलेज में कार्यरत हैं, उन्हें किसी बाइक सवार द्वारा टक्कर मार दी है। मौके पर पुलिस पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है और मोटरसाइकिल जिसके द्वारा घटना करी गई है उसे भी बरामद कर लिया गया है। और जो टक्कर मारने वाले हैं राइडर्स हैं ये बाइक के, इनकी तलाश की जा रही है। ये मोटरसाइकिल में अभियान लगातार जारी है। रैश ड्राइविंग के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। इस घटना के बाद और सख्ती से इस पर कार्रवाई की जाएगी। कोटद्वार पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने लाखों की ठगी करने वाले गिरोह के 3 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों ने 2 महीने पहले प्रॉपर्टी डीलिंग के नाम पर एक व्यक्ति से 45 लाख की ठगी की थी, जिसके बाद पीड़ित व्यक्ति ने इसकी शिकायत कोटद्वार थाने में की थी। मामला एसएसपी श्वेता चौबे के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने तुरंत ही टीम गठित कर कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें पुलिस को सफलता मिली है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। कोटद्वार थाने में वादी द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें उसके द्वारा बताया गया था कि कुछ लोगों द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार करके उसे रजिस्ट्री की है और उससे लगभग 45 लाख की ठगी की गई है। चूंकि मामला गंभीर था, इसलिए तत्काल ही मुकदमा पंजीकृत करके इसमें टीम गठित की गई थी और जो इसमें अभियुक्त बताए गए थे, टीम द्वारा 3 अभियुक्तों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो शेष अन्य अभियुक्त हैं उनके लिए अभी टीम रवाना हुई है और विवेचना अभी इसमें प्रचलित है। हरिद्वार पुलिस कार्यालय में सैनिक सम्मेलन और क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। पुलिस कप्तान अजय सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें अच्छा कार्य करने वाले 15 पुलिसकर्मियों को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही कर्मचारी से कहा कि पुलिस का कार्य समाज और को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है और यदि विभाग के इस प्रयत्न में आपकी भूमिका विशेष होगी तो निसंदेह आप सम्मान के अधिकारी हैं। थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी की मीटिंग थी, जिसमें जो है क्षेत्र में जो हमारे मेन प्राथमिकताओं के जो इश्यू थे या कोई क्राइम जो सॉल्व नहीं हुआ उसको लेकर चर्चा हुई। साथ ही साथ जो है जगह जगह जो नशे के जो अड्डे बने हैं उस पर कार्रवाई के लिए बताया गया। जो हमारे इनामी अपराधी और जो वांछित अपराधी फरार है उनकी गिरफ्तारी के लिए उनको निर्देशित किया गया। साथ ही साथ जो है ट्रैफिक को लेकर भी जो हमारे नाबालिग बच्चे और जो मॉडिफाइड साइलेंसर लगा के चल रहे हैं उसको भी लेकर इनको सजग किया गया है। साथ ही साथ जो पुराने हीनियस ऑफेंसेस सॉल्व नहीं हुए हैं उस पर भी चर्चा की गई है। तो आने वाले समय में जो हम एज अ टीम सोच रहे हैं कि किस तरह से हम काम करके और जो पुराने केसेस का अनावरण किया जाए और साथ ही साथ जहां शिथिलता आ रही है, विवेचना में आ रही है या कहीं पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा है, उनको भी फोकस करके जो है उस पर आगे काम करने के लिए सबको बताया गया है और जो लोग लापरवाही से काम कर रहे हैं उनको एक एक करके हटाया भी जाएगा, साथ ही साथ दंड भी दिया जाएगा।
हरिद्वार में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेट के आदेशों पर कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि पिछले लंबे समय से हरिद्वार में लोग सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे थे, जिसे लेकर कई बार नोटिस दिए जा चुके थे, लेकिन लोगों ने अतिक्रमण नहीं छोड़ा, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंच कर अतिक्रमण हटवाया। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि जल्द ही जमीन के चारों तरफ फेंसिंग लगा दी जाएगी, जिसके बाद लोग अतिक्रमण नहीं कर पाएंगे। क्योंकि नियत समय 3 बजे समय दिया गया था, तो 3 बजे हम लोग उपस्थित हुए और तब से हम लोगों की कार्रवाई अतिक्रमण हटाने की चल रही है। और आपने देखा कि आज काफ़ी कुछ साफ हो गया है। बहुत ही यहाँ जो है अतिक्रमण कर रखा था, जो गीज झोपड़ी ये वो सब था, तो उसको हटा दिया गया है आज। अब आप देखेंगे कि से जो है फेंसिंग काम शुरू हो जाएगा। 10 होमगार्ड में से कुछ होमगार्ड आने शुरू हो गए हैं और 10 होमगार्ड लगा दिए जाएंगे, तो इसकी परमानेंट व्यवस्था फेंसिंग के माध्यम से कर दी जाएगी। इसके पश्चात अतिक्रमण नहीं। देहरादून के सचिवालय में राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के संबंध में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में की गई। सीएम धामी ने कहा कि सहकारिताओं के सर्वांगीण विकास, ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने कई योजनाएं निकाली हैं, जिसमें विकास परियोजना के लिए स्वीकृत धनराशि का बेहतर उपयोग करने पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। राज्य में वोकल फॉर लोकल को तेजी से बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, डॉक्टर धन सिंह रावत और सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे। देहरादून में अधूरे पड़े इंदिरा मार्केट के निर्माण कार्य को पूरा करने को लेकर कवायद शुरू हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इंदिरा मार्केट के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया, जिसे तैयार करने के लिए सरकार 242 करोड़ 32 लाख रुपए खर्च कर रही है। आपको बता दें कि स्थानीय लोग काफी समय से निर्माण कार्य पूरा करने की मांग कर रहे थे। इस दौरान शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, वन मंत्री सुबोध उनियाल सहित बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। इंदिरा पार्क के जो पुनर्निर्माण के बाद इस क्षेत्र में 500 से भी अधिक लोगों को सीधे इसका लाभ मिलेगा और यह योजना इस क्षेत्र के लिए एक विकास के मील के पत्थर के रूप में साबित होगी। और इस योजना के बन जाने से जहां हमारे अनेकों लोगों को लाभ होगा, वहीं शहर में आवागमन करने वालों को, अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। और हमारा प्रयास है कि जल्दी से गुणवत्तापूर्वक ये सभी योजनाएं पूरी हों। जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, उन सभी योजनाओं का जल्दी से जल्दी लोकार्पण हो, जल्दी से जल्दी योजनाएं पूरी हों। देहरादून में आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दी, क्योंकि दिल्ली नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 15 साल से काबिज बीजेपी को हरा दिया है और जीत दर्ज करते हुए दिल्ली एमसीडी से भाजपा का सफाया कर दिया है। सुबह से ही प्रदेश कार्यालय में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित होना शुरू हुए और जैसे जैसे रुझान आम आदमी पार्टी के पक्ष में आता गया, वैसे वैसे लोगों का तांता लगता गया। इस मौके पर जोत सिंह ने कहा कि दिल्ली एमसीडी के चुनाव में दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया है और संदेश दिया है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के जो काम है, उसके आगे झूठ, फरेब, जात पात नहीं चलेगा। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में 250 में से 134 सीटों पर अरविंद केजरीवाल जी के पार्षदों को जिताकर दिल्ली की जनता ने काम करने वाली सरकार पर जीत की मोहर लगाने का काम किया। मैं इसके लिए दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से अपनी सरकार के कामों को गिनाकर दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाया कि अगर एमसीडी वो केजरीवाल जी के हवाले करेंगे तो दिल्ली को कूड़ा मुक्त करेंगे, दिल्ली को साफ सुथरा बनाएंगे। लोगों ने उनकी इस बात पर विश्वास करके दिल्ली की एमसीडी को केजरीवाल जी के हवाले करने का काम किया।
चंपावत के टनकपुर में पर्यावरण मित्र हड़ताल पर हैं। इसे लेकर एसडीएम ने नगरपालिका और वन विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की। बैठक में विभागों के बीच विवादों पर विचार किया गया। एसडीएम हिमांशु कपलटिया ने बताया कि पर्यावरण मित्रों की हड़ताल से जुड़े मुद्दों को लेकर बैठक हुई, जिसमें विभागों के बीच हुए विवाद को खत्म करने पर विचार किया गया। साथ ही सभी मुद्दों को जल्द ही सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। नगरपालिका टनकपुर के कुछ पर्यावरण मित्र थे, वो पिछले 2 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए थे। इस संबंध में आज चेयरमैन नगरपालिका टनकपुर, समस्त पार्षद, रेंज ऑफिसर शारदा और सीओ साहब टनकपुर हमारी इस पे और ईओ नगरपालिका एक विस्तृत यहाँ पे चर्चा हुई, जिसमें ये अंतिम निर्णय निकला कि जो पर्यावरण मित्र हैं जो कि हड़ताल पर हैं वो कल से हड़ताल से वापस लौटेंगे और जो भी विवाद जो हुआ है उसका एक सरल और सुचारू समाधान जल्दी निकले। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून लागू होने के बाद देश भर से साधु संतों की शुभकामनाओं की प्रतिक्रिया आ रही है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम धामी ने सभी साधु संतों का धन्यवाद किया और कहा कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से धर्मांतरण को लेकर शिकायतें आ रही थीं, जिसमें रुपए, पैसे, धनबल, लालच के आधार पर धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा था, अब वो नहीं होगा। आपको बताते चले कि 2 दिन पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने भी धर्म परिवर्तन को लेकर अपनी तीखी टिप्पणी की है। सीएम ने कहा है कि सख्त कार्रवाई का प्रावधान करते हुए 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। मैं सबसे पहले तो सभी साधु संतों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, हम लोगों का प्रोत्साहन किया, हमारा मनोबल बढ़ाया। ये धर्मांतरण, मतांतरण ये बहुत मैं कहूँ कि गंभीर हो गया था यहाँ पर और बहुत एक आपराधिक रूप में आगे बढ़ रहा था, जहाँ पर प्रलोभन देकर, तमाम प्रकार से बहलाकर, फुसलाकर, तमाम प्रकार की अवधारणाओं को उनके अंदर पैदा करके या आदिवासी क्षेत्रों में, जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में, अनुसूचित जाति क्षेत्रों में, सीमांत क्षेत्रों में उनके बीच में लगातार मतांतरण और धर्मांतरण हो रहा था। कि हमारी सरकार ने कि इसको लेकर कड़ा कानून उत्तराखंड के अंदर बनाएंगे और जो भी इन गतिविधियों में शामिल होगा, जो इस प्रकार के कृत्य कर रहा होगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई के साथ 10 साल की जो है सजा का भी हमने प्रावधान किया है। चमोली के मत्स्य प्रजनन प्रक्षेत्र बैरागना को टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए ग्रामीण निर्माण विभाग को विभिन्न निर्माण कार्य सौंपे गए हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने राजकीय ट्राउट मत्स्य प्रजनन केंद्र का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आगे उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, साथ ही पलायन पर रोक लगेगी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।